डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पर हम लोगों ने डीएनए पर बात की थी। आज आरएनए पर हम डिस्कस करें। द फ्रेज आरएनए वर्ड was first used by Nobel laureate Walter Gilbert in 1986. Based on observation of the catalytic property of various forms of RNA, the RNA world hypothesis proposes that a world filled with life based on RNA predates the current world of life based on DNA and protein. RNA, which can both store information like DNA and act as enzyme like protein. जो RNA है वह DNA की इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर रखता है और act as enzyme like protein may have supported cellular or pre-cellular life. Some hypotheses as to the origin of life present RNA-based catalysis and information stages as the first step in the evolution of cellular world. जैसे अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोटाइड से जो है आरएनए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आरएनए और डीएनए, मतलब कि डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता रहता है और आरएनए डीएनए में कन्वर्ट होता रहता है। तो आरएनए जो है प्रोटीन सिंथेसिस करता है और ये भी डीएनए की सहायता से हो पाता है। यहाँ पर अगर आप समझेंगे तो एमिनो एसिड आरएनए की प्रेजेंस में प्रोटीन में कन्वर्ट होता है और इसी प्रोसेस को हम आगे ट्रांसलेशन के रूप में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये हमारे पास आरएनए वर्ड है। इतने की बात अगर हम करें तो ये आरएनए वर्ड है। फिर अगर यहाँ की बात करें तो ये ट्रांजिशन पीरियड है। इतना भाग जो है ट्रांजिशन पीरियड के रूप में ले सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट वर्ल्ड की, जो वर्तमान समय में हमारे सामने संसार है, वहाँ पर पहली चीज़ प्रोटीन है, फिर डीएनए है, मतलब प्रोटीन से डीएनए, डीएनए से प्रोटीन, ये बनता रहता है। और इस डीएनए की अगर बात करें हम, ये कहाँ से बना है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं प्रोटीन से ही आ रही हैं और इस डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए जो है ट्रांसलेशन के द्वारा फिर प्रोटीन को बनाता है। तो समझने की बात ये है कि आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस proposes that a world filled with life based on RNA predates the current world of life based on DNA and protein. RNA, which can both
store information like DNA and act as enzyme। RNA मैंने आपको बताया कि ये स्टोर फॉर्मेशन है जैसा कि DNA में होता है, ये एंजाइम की तरीके काम करता है जैसे कि प्रोटीन। तो मे हैव सपोर्टेड सेलुलर और प्री सेलुलर लाइफ। तो RNA वर्ल्ड जो है फंक्शनड एज बोथ अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एज एंजाइम। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि RNA वर्ल्ड में RNA फंक्शनड एज बोथ अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एन एंजाइम। इट कैटालिज्ड इट्स ओन रेप्लिकेशन एंड द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। पहले जो हम देख रहे हैं RNA वर्ल्ड की बात आपसे कर रहा था मैं यहाँ पर। तो इट कैटालिस्ट इट्स ओन रेप्लिकेशन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ड्यूरिंग द ट्रांजिशनल पीरियड। जैसे मैंने इस पर बात की, प्रोटीन प्रीवियसली सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ RNA कैटालाइज द ट्रांजिशन फ्रॉम RNA टू DNA। और आजकल जो है प्रोटीन कैटालिज द रेप्लिकेशन ऑफ DNA। प्रोटीन DNA का रेप्लिकेशन करता है। दे आल्सो कैटालिज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ DNA इनटू RNA। DNA से RNA बना, ये रेप्लिकेशन है। और द ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर ऑफ RNA इनटू प्रोटीन। तो प्रोटीन से DNA के रेप्लिकेशन से जो है RNA बना और RNA ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन में कन्वर्ट हुआ। इसी को हम लोग आगे सेंट्रल डोग्मा के रूप में भी पढ़ेंगे। तो RNA वर्ल्ड इज प्रपोज टू हैव evolved into the DNA and protein world of today। DNA through its greater chemical stability took over the role of data storage, while protein, which is more flexible in catalyzing through the great variety of amino acid, become the specialized catalytic molecules। तो कहने का मतलब ये है कि DNA जो RNA बताता है कि RNA इन मॉडर्न सेल्स इन पर्टिकुलर ऑफ राइबोसोमल RNA in the ribosome which catalyzes protein production is an evolutionary remnant of the RNA world। तो RNA को हम बहुत प्रिमिटिव मॉलिक्यूल में मान सकते हैं और DNA से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आज की डेट में RNA हो गया है। अब अगर हम बात करें RNA की थोड़ी और आगे, तो मैंने आपसे बताया कि डीऑक्सीराइबोस शुगर में DNA में डीऑक्सीराइबोस शुगर है और RNA में जो है राइबोस शुगर है। राइबोस शुगर में जब ये नाइट्रोजनस बेस के साथ मिलता है तो ये न्यूक्लियोसाइड बनाता है। अब इतना ध्यान रखेंगे, आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो नाइट्रोजनस बेस हैं वहाँ पर A और G तो हैं ही, लेकिन साइटोसिन के साथ में यूरेसिल है। एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। वहाँ पर क्या था DNA में कि इस यूरेसिल की जगह जो है हमने थाइमिन लिया था। क्या लिया था? थाइमिन लिया था। यहाँ पर जो है एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल है। RNA is widely distributed in the cell and is synthesized by the DNA in the nucleus. It is composed of ribonucleotides। जैसे वहाँ पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड था, तो यहाँ पर राइबोन्यूक्लियोटाइड है, जिसे मैंने राइबोटाइड का नाम दिया है
इसको आप राइबो न्यूक्लियोटाइड के रूप में भी पढ़ सकते हैं या जान सकते हैं। द पेंटोज शुगर इन आरएनए इज राइबोज, और डीएनए में क्या थी पेंटोज शुगर? डीऑक्सी राइबोज। प्यूरिन बेस आर रिप्रेजेंटेड बाई एडेनिन एंड ग्वानिन। द pyrimidine bases are uracil and cytosine. RNA does not contain thymine and is replaced by uracil. तो there are two general class of RNA. RNA की अगर हम टाइप की बात करें तो यहाँ पर दो जनरल क्लास हैं RNA के। एक हमारे पास mRNA है और दूसरा हमारे पास fRNA है, जिसे फंक्शनल RNA कहते हैं। ठीक है, थोड़ा आप बड़े हो गए हैं, पहले आपने मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए ऐसा पढ़ा था, लेकिन इस लेवल पर पहुंच करके यू कैन से आरएनए मॉलिक्यूल्स में कंटेन रीजन्स which can form complementary base pairing. These are two general classes of RNA. Number one, messenger RNA, and number two, functional RNA. In the functional RNA, you will study it. आप पढ़ेंगे इसमें tRNA, जिसे आपने ट्रांसफ़र RNA के रूप में पढ़ा है, rRNA, जिसे कि आप राइबोसोमल आरएनए जानते हैं, और एक SNRNA है। ये आपके लिए नया टर्म है, ध्यान रखेंगे। यहाँ SN का मतलब है स्मॉल न्यूक्लियर, स्मॉल न्यूक्लियर RNA। तो सबसे पहले हम बात करते हैं mRNA की। किसकी बात करना चाहते हैं? mRNA की। तो जब हम mRNA की बात करना चाहते हैं तो M का मतलब है मैसेंजर। तो मैसेंजर RNA हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय जैकोब एंड मोनोड। दो साइंटिस्ट थे, जैकोब एंड मोनोड। इन दो साइंटिस्ट ने 1961 में इस टर्म का प्रयोग किया। इट इज़ इंटरमीडिएट इन द प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग जीन्स इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इसको जो है इंफॉर्मेशनल आरएनए भी कहते हैं। मैसेंजर आरएनए को इंफॉर्मेशनल आरएनए इसलिए कहते हैं क्योंकि दिस आरएनए एज इट पासेस जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन, ये क्या करेगा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन ले जाएगा। कहाँ पर? डीएनए से प्रोटीन की ओर। ये डीएनए आप देख रहे हैं ना, तो डीएनए से प्रोटीन की ओर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ले जा रहा है उसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। अभी बनता कैसे? इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डीएनए विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन बाय आरएनए पॉलीमरेज। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। और ये जो होगा वो एक एंजाइम यूज हो रहा है यहाँ पर, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो रहा है। यूकैरियोटिक सेल में मैसेंजर आरएनए इज इनिशियली ट्रांसक्रिप्ट एज प्रीकर्सर कॉल्ड प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट
RNA विच यूजुअली अंडरगो 3 मेजर मॉडिफिकेशन। उन पर हम लोग बाद में बात करेंगे और देखेंगे। इसके बाद हमने आपसे लिया फंक्शनल RNA। तो जैसा कि नाम से मालूम पड़ रहा है कि जो फंक्शनल RNA है वो फंक्शन करेगा, कुछ काम करेगा। फंक्शनल RNA falls into variety of classes that play diverse role. Unlike mRNA, all functional RNA are active as RNA. They are never translated into protein. मैसेंजर RNA ट्रांसलेशन का काम करेगा, लेकिन जो जितने भी फंक्शनल RNA हैं जो एक्टिव हैं RNA की तरह, दे आर नेवर ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। ईच क्लास ऑफ फंक्शनल RNA is encoded by a small number of genes. They are both stable and transcribed in many copies. तो अब ये बात है कि फंक्शन क्या है इनका। द मेन क्लासेज ऑफ फंक्शनल RNAs contribute to various steps in the informational processing of DNA into protein. Two such classes of functional RNA are found in both prokaryote and eukaryote. और ये जो दो प्रकार के फंक्शनल RNA हैं जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में मिलेंगे, उनके नाम हैं ट्रांसफ़र RNA और राइबोसोमल RNA। तो ये जो ट्रांसफ़र RNA है, इस शब्द को या इसकी खोज कह लीजिए जो प्रपोज किया था सबसे पहले, उनका नाम था मैहलन होगलैंड इन 1957। इस ट्रांसफ़र RNA को, tRNA को हम sRNA अर्थात सॉल्युबल RNA के रूप में भी जानते हैं, पढ़ते हैं। अब इसलिए इसको सॉल्युबल कहते हैं कि इट इज सॉल्युबल इन 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के 1 मोलर सोल्यूशन में ये सॉल्युबल है। ट्रांसफ़र RNA आइडेंटिफाइज एमिनो एसिड इन द साइटोप्लाज्म and transport them to the ribosome. That means ट्रांसफ़र RNA आइडेंटिफाई करता है एमिनो एसिड को कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में, और इन्हें राइबोसोम की ओर ले जाता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्रांसफ़र RNA आर सिंगल स्ट्रैंडेड, रिलेटिवली स्मॉल। तो इस प्रकार से जो ट्रांसफ़र मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, साइटोप्लाज्म में एमिनो एसिड को आइडेंटिफाई करेगा और इसको राइबोसोम के पास ले जाएगा। इसके बाद वहीं पर फिर प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह होगी। इसके अलावा जो राइबोसोमल RNA है, तो राइबोसोमल RNA इज सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियोलस। तो जो राइबोसोमल RNA है ये सिंथेसाइज्ड होता है, सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस। अब आपसे पूछे कि न्यूक्लियोलस क्या होता है, तो प्यारे बच्चों आप लोग न्यूक्लियस पढ़ चुके हैं और उस न्यूक्लियस में ये थ्रेड हैं और इसके अंदर एक स्फेरिकल रचना है न्यूक्लियस में जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो
Ribosomal RNA is the major component of ribosomes and is called insoluble RNA. It is synthesized in nucleolus by transcription with RNA polymerase first. In humans, a single pre-RNA is synthesized with this process to give individual 28S, 18S and 5.8S राइबोसोमल आरएनए। अब सोचेंगे आप इसका फंक्शन क्या है। ऊपर देखा था आपने ट्रांसफर आरएनए का फंक्शन ये था कि वो एमिनो एसिड को आइडेंटिफाई करेगा और कहाँ पहुँचाए। ट्रांसफर आरएनए जो है आइडेंटिफाई करेगा और एमिनो एसिड को पहुंचा देगा और प्रोटीन सिंथेसिस में सहायता करेगा। तो ट्रांसफर आरएनए आइडेंटिफाई एमिनो एसिड इन द साइटोप्लाज्म एंड ट्रांसपोर्ट देम टू द राइबोसोम। ट्रांसफर आरएनए एमिनो एसिड को आइडेंटिफाई करेगा और राइबोसोम तक पहुंचा देगा। राइबोसोमल आरएनए जो है इनसॉल्युबल आरएनए है। इसका मेन कंपोनेंट राइबोसोम है और इसका मेन फंक्शन है इज टू अट्रैक्ट एंड टू प्रोवाइड लार्ज सरफेस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए ओवर राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये बातें इसकी रही। इसी पर आधारित है आपका सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस। अब अगर हम बात करें आपसे सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस की, सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा में मैं मात्र इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ कि डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से डीएनए बनना, ठीक है। और इसके बाद ये मैसेंजर आरएनए से ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन का बनना। कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा समझ जाइए तो आप अच्छी बात है। ये डीएनए है, ठीक है, दिख रहा है आपको। और इस डीएनए का हुआ क्या, रेप्लिकेशन। क्या हुआ, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में एक डीएनए से बहुत सारे डीएनए बन सकते हैं और इस रेप्लिकेशन के द्वारा जो है, रेप्लिकेशन के बाद मैसेंजर आरएनए बना। मतलब एक डीएनए से कई डीएनए बने और उन डीएनए का जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ, क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, तो ट्रांसक्रिप्शन से मैसेंजर आरएनए बना। और ये मैसेंजर आरएनए जो है जब प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा तो इस प्रोटीन सिंथेसिस को हम ट्रांसलेशन के नाम से जानेंगे। ट्रांसलेशन कहते हैं। फ्रांसिस क्रिक proposed the central dogma in molecular biology, which states that the genetic information from DNA to RNA to protein, known as the central dogma. In some viruses, the flow of information in the reverse direction from RNA to डीएनए। अगर ये प्रोसेस रिवर्स हो जाए, मतलब आरएनए से
डीएनए बनने लगे तो इसको जो है सेंट्रल डोग्मा रिवर्स के नाम से जानेंगे। क्या कहेंगे तब इसको? सेंट्रल डोग्मा रिवर्स के नाम से इसको हम समझेंगे। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ये जो आप सीरीज देख रहे हैं इसे हम सेंट्रल डोग्मा के नाम से जानते हैं। इसमें पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और डीएनए के रेप्लिकेशन से और डीएनए बनेंगे। इन डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से मैसेंजर आरएनए बनेगा। मैसेंजर आरएनए जो है अमीनो एसिड को पहचानेगा, लेकर के आएगा और उससे प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहेंगे। वायरस में ये उल्टा होता है, रिवर्स प्रोसेस में होता है कि मैसेंजर आरएनए जो है डीएनए में बदल जाता है, तो इसको सेंट्रल डोग्मा रिवर्स के नाम से हम पढ़ेंगे, याद करेंगे, जानेंगे। अगले टर्न पर जो है हम लोग इन्हीं पर बात करेंगे। एक बात करेंगे रेप्लिकेशन पर, फिर ट्रांसक्रिप्शन पर और फिर ट्रांसलेशन पर। ओके, फिर हम मिलते हैं। तब तक आप लोग इसको पढ़ के रखेंगे, याद करेंगे।